सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, मैं टाइप कर रहा हूँ पहले एंड देन मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, यू कैन सी माय स्क्रीन। ओके। ओके, मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ये करेंगे। ओके। ओके सर। गाइड, जस्ट मॉनिटर माय स्क्रीन। ओके, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ जस्ट चेक। ओके। ओके।
सर ई क्या लगा दिया डॉक्टर ना हम्म, ई डिफाइन नहीं केलं ना आपण ई कॉमर्स फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ। अभी प्रॉब्लम लॉगिन पहले होना चाहिए। Enter your choice one. Okay, choice. Enter your choice के बाद we'll go for
ओके, ठीक है, मैं ये कोड शेयर कर रहा हूँ. ओके, तो बेसिकली आई हैव क्रिएटेड 2 क्लासेस. वन इज ई कॉमर्स, जहाँ पे मेरे जो प्रोडक्ट है उनका कोड रहेगा, एंड द सेकेंड वन इज लॉगिन. ठीक है, तो लॉगिन के अंदर सिंपली हम लॉगिन करने वाले हैं टू द एप्लीकेशन. उसके बाद जब चॉइसेस लेने की बारी आएगी, ठीक है, तो चॉइसेस के लिए वो जाएगा स्पेसिफिक. हमने यहाँ पे कॉल किया ऑब्जेक्ट फॉर टीवी वाले प्रोडक्ट के लिए. यहाँ पे हमने कॉल किया है एसी वाला प्रोडक्ट. एम आई ऑडिबल गाइस? उसके बाद हमने कॉल किया मॉनिटर वाला प्रोडक्ट, और उसके बाद हमने कॉल किया मोबाइल वाला प्रोडक्ट, एंड देन बिलिंग. ठीक है, तो जैसे जैसे चॉइसेस हमारी चेंज होगी, उन चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो हर एक प्रोडक्ट के पास जाएगा. जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया टीवी के लिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया एसी के लिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया मॉनिटर के लिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया मोबाइल के लिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया बिलिंग के लिए. एंड हमारा कोड स्टार्ट होगा लॉगिन से. ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, मेजर ऑब्जेक्ट रहेगा लॉगिन वाला. लॉगिन होने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड. अगर लॉगिन सक्सेस होता है देन चॉइसेस. चॉइसेस देने के बाद पर्टिकुलर चॉइस में जाना है, उसका क्वांटिटी ऐड टू कार्ट करना है. ऐड टू कार्ट करने के बाद दूसरे प्रोडक्ट के लिए जाना है, दूसरे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है, उसके बाद बिलिंग. मेक सेंस सबको? ओके सर. आवाज आ रही है राइट सबको? हाँ यस सर, यस सर. ओके, रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी का? नहीं सर यार. ओके, सर इससे थोड़ा टफ हो गया कोड. हाँ, ये देखो आई विल टेल यू. यहाँ पे मैंने चेंजेस क्या किया. सो मैंने सबसे पहला हमारा क्या होता है, इफ यू सी आवर एक्चुअल कोड, तो लॉगिन होता है राइट. यस. ओके, तो लॉगिन के लिए हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट रहेगा. मैंने वो वाला ऑब्जेक्ट बनाया लॉगिन के लिए, ओनली फॉर लॉगिन. ठीक है, लॉगिन होने के बाद हमारी चॉइसेस है लाइक दिस. वी हैव चॉइसेस. ओके, लॉगिन होने के बाद अभी हमें पता है कि चॉइसेस क्या है. पर्टिकुलर टीवी के लिए अलग है, मोबाइल के लिए अलग है. सो व्हाट आई डिड इज आई हैव क्रिएटेड अनदर क्लास. ओके, दूसरे क्लास में मैंने क्या बनाया, दूसरे क्लास में मैंने सेपरेटली हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाया. और जब भी मैं पर्टिकुलर चॉइस में जाऊंगा, उस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल किया है यहाँ पे. करेक्ट? ओके. मेक सेंस राइट? यस. ओके, देन तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था फॉर उप्स कॉन्सेप्ट. ओके, सर एक क्वेश्चन था. बोलो. क्लास एक्सप्लेन करने के पहले भी हमने सेम कोड बनाया था, तो उसमें और इसमें मतलब क्या ऐसा डिफरेंस है? अपन क्लास को यूज कर रहे विदाउट उसके भी, मतलब पहले भी अपन कोड वो कर रहे थे. हाँ देखो, अभी जब हम क्लास, फंक्शन और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो कोड में कोई चेंज नहीं होगा. ओके, बट हमने क्या किया है, कोड को सिंप्लीफाई किया है. ओके, तो उप्स कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इट्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोग्राम. स्टैंडर्ड वे है, मतलब यहाँ पे आपको अभी समझ में आ रहा है कि ये टीवी का कोड है ना. ये समझ Yes. में आ रहा है कि ये एसी का कोड है ना. कोड को सिंप्लीफाई किया. यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था. व्हाट इज दिस चॉइस 1, व्हाट इज दिस चॉइस 2, व्हाट इज दिस चॉइस 3. तो हमने कोड को सिंप्लीफाई किया है. बट सर एक्चुअल ऐसा लग रहा है कि क्लास के पहले जरूर इजीली समझ में आ रहा था, क्लास के बाद थोड़ा सा और वो कंफ्यूजिंग टाइप का दिखता है वो. हाँ, मतलब जितना अभी डीप जाएंगे तो फिर वो यू नो लाइक हाउ इट इज कोडिंग वाला पार्ट.
जितना हम आगे आगे जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। देखो कोड ओके। यही है, कोड यही है, मैंने यहीं से कॉपी पेस्ट किया, बट मैंने क्लास में डिक्लेयर किया है, 2 क्लास बनाए। इफ यू सी, लॉगिन वाला अलग क्लास है एंड प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वाला अलग क्लास है, ठीक है। तो जब भी मुझे अगर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करने, ठीक है, तो प्रोडक्ट में चेंजेस करने तो मैं डायरेक्टली इस क्लास को रेफर करूंगा। आई डोंट हैव टू टच टू दिस लॉगिन वाला क्लास, करेक्ट। उसके बाद अगर मुझे बिलिंग पे कुछ काम करना है तो मैं डायरेक्टली बिलिंग के पास, बिलिंग के ऑब्जेक्ट के पास जाऊंगा, यहाँ पे चेंजेस करूंगा। आई डोंट हैव टू टच दिस मोबाइल, मॉनिटर, लॉगिन, ऐसे मुझे इसको टच करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। यस सर, अंडरस्टूड। ओके, तो लास्ट सेशन में वी हैव स्टार्टेड विथ उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स का ये डेफिनेशन मैंने बोला था कि इट्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। ओके, मेजर जो बेनिफिट है वो है कोड सिंप्लिसिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी, उप्स का बेनिफिट। ओके, तो उप्स के बेसिकली 4 पिलर्स हैं। ओके, 4 टाइप्स हैं: abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. Again I am repeating कि कोड चेंज नहीं होगा, ये जस्ट हम कोड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट उप्स कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर मैंने एक डेफिनेशन बोला था कि हाइडिंग योर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट शोइंग सेट ऑफ सर्विसेज इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब हम एक एटीएम में जाते हैं, ठीक है, तो एटीएम में मैंने कार्ड स्वाइप किया, पिन दिया, पिन देने के बाद ये सारी सर्विसेज मुझे दिखती है, राइट। मुझे अगर किसी सर्विस को यूज़ करना है तो सर्विस को मैं यूज़ करता हूँ। तो जब भी हम ये सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं, ओके, सो बेसिकली एटीएम इज नथिंग बट व्हाट, नथिंग बट सॉफ्टवेयर। ठीक है, एटीएम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर किससे बनता है, प्रोग्राम से बनता है, राइट। तो जब भी आप ये सर्विसेज यूज करते हो, कहीं पे आपको प्रोग्राम दिखता है क्या, नहीं दिखता, आपको कहीं पे भी प्रोग्राम नहीं दिखता है। ओके, आपको खाली सर्विसेज दिखती है। सो हाइडिंग योर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट शोइंग सेट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, देन एब्स्ट्रैक्शन के अंदर एक सब टॉपिक है कॉल्ड डेटा हाइडिंग। क्या है, डेटा हाइडिंग। सो व्हाट इज डेटा हाइडिंग? डेटा हाइडिंग इज अचीव्ड बाय, सर, हेलो। हाँ बोलो। आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? स्क्रीन तो शेयर किया है मैंने। Yes, is visible for us. किससे विजिबल नहीं है, सॉरी विवेक सर, आपको विजिबल नहीं है? नहीं सर। हाँ, एक बार ड्रॉप ऑफ करके ज्वाइन कीजिए। हाँ, ओके। नेटवर्क इश्यू होता है तो कभी कभी ये स्क्रीन नहीं दिखती है। ज्वाइन किया विवेक सर आपने? यस सर, यस सर।
t dot underscore test underscore underscore run. So next topic है subtopic है which is part of abstraction. Okay. So what is abstraction? So abstraction is achieved by declaring your data members as a private. ठीक है. तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं. ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते क्लास टेस्ट, उसके अंदर डेफ रन, उसके बाद प्रिंट वेलकम टू पाइथन, देन t इक्वल टू टेस्ट t डॉट रन. ठीक है, ये अभी तक हमने ये केस देखा है. ठीक है. सो देर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन. One is public variable and one is private variable. ठीक है. So what is private variable? देखो ये अभी public variable है. This is public variable. Okay. And what is private variable? So private variable is declared with underscore underscore. ठीक है. तो अगर आप देखोगे इससे पहले मैंने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर दिया है. सो व्हाट इज मीन बाय डबल अंडरस्कोर? डबल अंडरस्कोर मतलब क्या है? प्राइवेट वेरिएबल. ओके. तो हमने क्या किया, हमने इस डेटा को रेस्ट्रिक्ट किया. ओके. रेस्ट्रिक्ट किया मतलब क्या किया, हमने इस डेटा को प्राइवेट किया विद दिस प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेरेशन. डेटा हाइडिंग, इस डेटा को हमने हाइड किया. डेटा हाइडिंग इज अचीव्ड बाय डिक्लेयरिंग योर डेटा मेंबर. डेटा किसके अंदर है? रन के अंदर है. सो रन इज माय डेटा मेंबर. सो डेटा हाइडिंग इज अचीव्ड बाय डिक्लेयरिंग योर डेटा मेंबर ओके एज अ प्राइवेट. तो प्राइवेट मतलब क्या होता है? प्राइवेट मतलब होता है डिक्लेरेशन विथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर. तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को अंडरस्कोर अंडरस्कोर दिया, मतलब इसको मैंने हाइड किया. ओके. देन जब मुझे अगर रन को कॉल करना है, इफ आई एग्जीक्यूट लाइक दिस, अगर मैंने किया अंडरस्कोर अंडरस्कोर रन जो यूजुअली हम करते हैं, सो दिस विल थ्रो एन एरर. क्या कि टेस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रन. बट आप बोलोगे सर पहले तो हम ये ऐसे कर रहे थे. वाई दिस इज नॉट वर्किंग? दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज ये है प्राइवेट. तो इफ यू वांट टू रन प्राइवेट वेरिएबल तो आपको अंडरस्कोर फंक्शन क्लास का नाम यहाँ पे डिक्लेयर करना है. अंडरस्कोर टेस्ट, टेस्ट इज माय क्लास का नाम. उससे पहले हमें देना है अंडरस्कोर, देन यूर ऑब्जेक्ट नेम. तो जब हम इस डिक्लेरेशन को रन करेंगे देन यू विल गेट आउटपुट वेलकम टू पाइथन. सो दिस इज हाउ वी हैव अचीव्ड डेटा हाइडिंग. ओके. Declaration of data members as a private. What is private? Private is a declaration of your object with underscore underscore. You got it? यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है मतलब दिस इज पब्लिक वेरिएबल. समझ रहा है सबको? सर पब्लिक वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल सेम होता है क्या? पब्लिक एंड ग्लोबल बोथ आर सेम. यस, यू कैन कॉल इट एज ग्लोबल एज वेल. जावा में 3 होते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड. यहाँ पे 2 है, पब्लिक एंड प्राइवेट. ओके. ओके. So whenever interviewer ask you what is abstraction, तो abstraction के अंदर you can explain the definition, then example, and abstraction के अंदर एक और concept है, सब concept है data hiding.
और ये डेटा हाइडिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. Data hiding is achieved by declaring your data members as a private. ये हमने केस देखा था. You can say this is case number 5 in object declaration. Make sense? Clear है सबको? ये वाला रफ करूं? Am I audible, Yes, sir. guys? Yes, sir. Okay. Then we'll move on to next OOPS concept, encapsulation. What is encapsulation? Encapsulation is achieved by declaring your data members into its corresponding objects. क्या है? Into its corresponding objects. तो I have class के अंदर मैंने def addition, def subtraction, def multiplication, उसके अंदर मैंने a equal to 10, t equal to test, t dot add, t dot subtraction, t dot multiplication. ठीक है. Declaration of your data members into its corresponding object is called as encapsulation. क्या है कि एनकैप्सुलेशन वाला UPS कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी डेटा मेंबर्स आप यूज कर रहे हो, इट शुड बी इनटू योर करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे एडिशन के लिए मैंने ये दो डेटा मेंबर यूज किए, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किए. इट शुड बी इनसाइड योर करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज योर एनकैप्सुलेशन. एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो मेरे पास एक कैप्सूल है, ओके, जो मेडिकली हम यूज करते हैं. मेरे पास एक कैप्सूल है. अगर मैंने उस कैप्सूल को ब्रेक किया, कैप्सूल को ब्रेक करने के बाद उसके अंदर जो कंटेंट था वो मैंने जमीन पे गिराया. जमीन पे गिराने के बाद उस कंटेंट को फिर से मैंने गैदर करके उस कैप्सूल के अंदर भरा, राइट. तो उस कैप्सूल का मेडिकली कोई यूज रहेगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? मेडिकली कुछ यूज No. रहेगा? नो, डेफिनेटली. तो पाइथन में UPS कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी आप डेटा मेंबर यूज कर रहे हो, इट शुड बी इन योर करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट. और इसका एग्जांपल है ऑल पाइथन प्रोग्राम्स. ठीक है. सारे प्रोग्राम में वी आर फॉलोइंग एनकैप्सुलेशन. क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हम पर्टिकुलर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं. दैट इज योर एनकैप्सुलेशन. क्लियर है टू ऑल? यस सर. और हमने जो ये जो ऊपर में जो एडिशन वाले जो वेरिएबल्स है ना सर, हाँ, उन्हें हम सब्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं क्या? सब्सट्रैक्शन में हाँ, किया है ना हमने यहाँ पे. नहीं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, वही वाले यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्शन में भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं. हाँ हाँ,
वही ऊपर वाले वेरिएबल्स नीचे वाले फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, कर जैसे कि सकते हैं। सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। कौन से वाले? ये एडिशन में जो मैंने किया, बट वो सब इनकैप्सुलेशन नहीं होगा फिर। नहीं हो गया क्या? जैसे कि एग्जैक्टली हम नहीं होगा वो। इनहेरिटेंस में कैसे करते हैं, जो ऊपर वाला क्लास रहता है ना, क्लास एग्जैक्टली ए को उसके क्लास बी। प्रॉपर्टीज हम नीचे लेते हैं। मतलब जो भी वेरिएबल्स है ऊपर हमने डिक्लेयर किए उनको हम नीचे एक्सेस करते हैं, राइट। बट वो एनकैप्सुलेशन नहीं होगा फिर। अच्छा, इनहेरिटेंस राइट। में होती है ना वैसे, क्योंकि हाँ, ऊपर के मतलब हर मेथड्स हम एक का नीचे। अलग अलग प्रॉपर्टी है। अच्छा। तो एनकैप्सुलेशन क्या बोलता है कि जो भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, उन सारे वेरिएबल्स को इट शुड बी योर इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ये है एनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस में अलग है। इनहेरिटेंस क्या करता है कि ऊपर की प्रॉपर्टीज नीचे आनी चाहिए, दैट इज इनहेरिटेंस। मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड को आनी चाहिए। क्लियर है? ओके, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम जो ऑलरेडी हमने देखा है। क्लियर है? कुछ डाउट है? नो सर, तो टफ जा रहा है नहीं कैसे अंडरस्टैंडिंग में? डिफिकल्ट हो रहा है? फास्ट हो रहा है? नहीं नहीं, फास्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा डिपी पॉइंट आ रहा नहीं है, डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। बाद में आप रिकॉर्डिंग भी रेफर करो, कुछ यस यस, डाउट होगा देन वी कैन हैव डिस्कशन ऑन श्योर। दिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उप्स कॉन्सेप्ट इज इनहेरिटेंस। ओके, सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? ओके, तो इनहेरिटेंस क्या है? एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बायोलॉजी में इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट में भी आपने सुना होगा। ठीक है, सो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी? सो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जैसे पेरेंट्स की हाइट, कलर, देन हेयर स्टाइल, तो ये पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है ये चाइल्ड को बाय डिफॉल्ट मिलती है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड को मिलती है, तो बायोलॉजी में इसे बोला जाता है इनहेरिटेंस। ओके, तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमें पाइथन में इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, जहां पे पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सारी प्रॉपर्टीज का एक्सेस हमें चाइल्ड को देना है। ठीक है, दैट इज आवर टारगेट कि पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी उन सारी प्रॉपर्टीज का एक्सेस हमें चाइल्ड को देना है। ओके, तो देर आर टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन। वन इज a relation, one is has a relation. ठीक है, let's start with is a relation inheritance. Okay, so what is a relation inheritance? तो सबसे पहले मान लो आई हैव पेरेंट क्लास, ठीक है, पेरेंट की प्रॉपर्टी है डेफ हाइट, लेट्स से टॉल, डेफ कलर एक प्रॉपर्टी, लेट्स से फेयर, उसके बाद डेफ लेट्स से हेयर स्टाइल, प्रिंट लॉन्ग। ओके,
उसके बाद वी हैव चाइल्ड क्लास। ओके, चाइल्ड की प्रॉपर्टी है मान लो लैंग्वेज। चाइल्ड की प्रॉपर्टी मैंने दे दी इंग्लिश, ठीक है। देन मैंने ऑब्जेक्ट बनाया c इक्वल टू चाइल्ड, ठीक है। देन मैंने रन किया c डॉट लैंग्वेज, ओके। देन मुझे अभी पैरेंट की प्रॉपर्टी चाहिए, तो पैरेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हाइट है, कलर है, हेयर स्टाइल है। तो c डॉट हाइट मैंने ले ली, c डॉट कलर मैंने ले लिया, c डॉट हेयर स्टाइल मैंने ले लिया। आउटपुट क्या मिलेगा गाइस, अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, दिस इज माय प्रोग्राम, आउटपुट क्या आएगा, चाइल्ड में तो कलर फेयर लैंग्वेज, वो जो सब पेरेंट से फिर वो ही आएगा। ठीक है। लैंग्वेज का आउटपुट क्या आएगा, इंग्लिश ओके। इंग्लिश, हाइट वाला, टॉल आएगा, ओके। कलर वाला फिर आ जाएगा, ओके। आना चाहिए। एक डाउट है। बट सर सी जो चाइल्ड किया आपने इसलिए तो नहीं होगा। नहीं, हेलो। सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, ये दैट डजंट मैटर ना। सीक्वेंस हेलो। में अगर मैंने हाइट, कलर और हेयर स्टाइल लिया, सेम सीक्वेंस है। उसको शायद एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या पेरेंट को, ऐसे कुछ क्लास अपने हाँ, चाइल्ड में? दैट इज सेपरेट पार्ट। जस्ट टेल मी, अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो व्हाट विल बी द आउटपुट, बस। अभी तो नहीं आएगा सर। हाँ, we can use the parent methods or properties in the child component, child देखिए, class. मुझे सबसे पहले जो लैंग्वेज है उसका आउटपुट मिला इंग्लिश, राइट। पाइथन लाइन बाय लाइन रन होता है, तो लैंग्वेज को कॉल किया तो विल डेफिनेटली गेट आउटपुट ऑफ इंग्लिश। हाइट को मैंने रन किया तो वो बोल रहा है कि हाइट इज अ नॉट पार्ट ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, यस। है ना। बट हमारा जो इनहेरिटेंस है वो क्या बोल रहा है कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड को मिलनी ही चाहिए, है ना, करेक्ट। So यस। what I will do, I will write bracket parent bracket close। तो मैंने एक डिक्लेरेशन किया ब्रैकेट पैरेंट ब्रैकेट क्लोज, ओके। पैरेंट ओपन पैरेंट क्लोज, ठीक है। इफ आई रन दिस कोड, लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद है हाइट टॉल, कलर फेयर, हेयर स्टाइल लॉन्ग, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिक्लेरेशन हमने क्या किया, पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज का एक्सेस दिया टू द चाइल्ड क्लास। दिस इज अ रिलेशन इनहेरिटेंस इन पाइथन। गॉट इट गाइस? कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है, राइट? यस सर। ओके, सेम हमें सेम चीज करनी है। पेरेंट की प्रॉपर्टीज का एक्सेस हमें चाइल्ड को देना है, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ हैज अ रिलेशन इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या करना है, पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है, पेरेंट की प्रॉपर्टीज का एक्सेस हमें देना है, बट विद द हेल्प ऑफ हैज अ रिलेशन, ठीक है। तो मैंने पहले पेरेंट का क्लास ले लिया, दिस इज माय पेरेंट क्लास।
उसके बाद मैंने ले लिया चाइल्ड क्लास। ओके, ये डिक्लेरेशन निकाल देंगे, क्यों? क्योंकि ये इज अ रिलेशन। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इन द लैंग्वेज p इक्वल टू पैरेंट p डॉट हाइट, p डॉट कलर, p डॉट हेयर स्टाइल, then c equal to child, c dot language. Okay, if I run this code, okay, if I run this code, if I run this code, तो मैंने c डॉट लैंग्वेज को कॉल किया है, तो वो लैंग्वेज में जाएगा। लैंग्वेज में जाने के बाद उसे मिला इंग्लिश, तो आउटपुट इज इंग्लिश। देन मैंने डिक्लेयर किया पैरेंट का ऑब्जेक्ट। पैरेंट का ऑब्जेक्ट में सबसे पहले है हाइट, तो हाइट मिलेगी टॉल, वो जाएगा पैरेंट के पास, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन पैरेंट का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जाएगा कलर, फेयर। उसके बाद जाएगा हेयर स्टाइल, लॉन्ग। मेक सेंस गाइस? इस केस में भी हमने जो भी पैरेंट की प्रॉपर्टीज थी, उन सारी प्रॉपर्टीज का एक्सेस हमने चाइल्ड को दिया है। क्लियर? मेक सेंस? क्लियर है सबको? दीपक, मयूर, कमलेश, रुपेश, विवेक सर। Yes, sir. Okay, so when we are calling object of a one class into another class, so that is following has a relation, and जब हम इस child को parent का declaration pass करते, this is a relation inheritance in Python. Okay, if you see, तो सारे ups concept में हम class ही use कर रहे हैं, object ही use कर रहे हैं, functions ही use कर रहे हैं। Okay, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Okay, then after this there are two types of inheritance, is a relation and has a relation. उसके बाद there is a third topic, not a type, but there is a third topic in inheritance called multiple inheritance. Okay, multiple inheritance in Python. ठीक है, what is meant by multiple inheritance? तो multiple inheritance मतलब multiple parents, parent 1, parent 2, parent 3. ठीक है, what is meant by multiple inheritance? मतलब हमारे पास है multiple parents and we are passing multiple parents की properties to the child class, parent 1, comma parent 2, comma parent 3. Okay, and in parent 1 we have, let's say, color is the object, which is fair. In parent 2 we have height वाला property,
parent 3 we have hairstyle वाला property. Okay, and जब हम let's say we have child वाला property, def language then c equal to child c dot color c dot height c dot hairstyle. ठीक है, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा we have multiple parents if you see, और सारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हमने पास किए टू द चाइल्ड क्लास. तो इफ आई रन दिस कोड मुझे आउटपुट मिलेगा फेयर टॉल लॉन्ग हेयर्स. ओके, सी डॉट लैंग्वेज. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल इन पाइथन. ओके, तो जितने भी पेरेंट्स हम डिफाइन करेंगे सारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हम सिंगल चाइल्ड को पास कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन पाइथन. क्लियर है सबको? ओके, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है उसका अपोजिट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. नेक्स्ट टॉपिक, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन पाइथन. ओके, सो इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वी हैव पेरेंट्स. तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेंट 1 की प्रॉपर्टी पास होगी टू द पैरेंट 2, पैरेंट 2 की प्रॉपर्टी पास होगी पैरेंट 3, पैरेंट 3 की प्रॉपर्टी पास होगी टू द चाइल्ड क्लास. ओके, और जब हम रन करेंगे तो वी विल गेट एक्सेस फॉर कलर, हाइट, hairstyle and language. ओके, क्या किया हमने, लेवल बाय लेवल. लेवल 1 पैरेंट 1 की प्रॉपर्टी हमने पास की पैरेंट 2 को, लेवल 2 पैरेंट 2 की प्रॉपर्टी पास की पैरेंट 3, लेवल 3 पैरेंट 3 की प्रॉपर्टी पास की टू द चाइल्ड क्लास. मैंने कोड को रन किया, we will get same output, fair, tall, long hairs, English. ठीक है, ठीक है. So multiple and multi-level, both the type of inheritance are possible in Python. Clear है सबको? You got the difference between multiple and multi-level, right? Yes, sir. ठीक है, कुछ डाउट है इन इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन? क्लियर है, राइट? Yes, sir. Okay, so I'm sharing this documents with you. 10:23 I'm sharing this document with you. ठीक है, आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है पहले इस कोड से.
पहले इस कोड को अंडरस्टैंड करना है, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस फ्रॉम उप्स कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन. ओके, एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10:30 को फिर से कनेक्ट करेंगे. ओके, मीनवाइल यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस. कोड को पहले चेक करना है, उसके बाद उप्स कॉन्सेप्ट के लिए स्टार्ट करना है. ओके, let me share this document. Session 9, right? This should be session 9 code. Session 9 underscore equal